हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सबा फन फूड ऑफिशियल्स। तो आज मैंने बनाई हूँ व्हीट फ्लोर से ब्रेड, जो ज़्यादा हेल्दी और सिंपल इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है, जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बाउल, उसमें मैं 100 ml गुनगुना दूध ले रही हूँ और अब मैं उसमें ऐड करूँगी 4 ग्राम ईस्ट। मैंने मेजर करके ली हूँ। आप भी इसी तरह बनाइए, ब्रेड बहुत ज़्यादा नरम और टेस्टी बनेगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे सेट होने के लिए 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूँगी। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं आटे की जगह। 5 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसे ओपन करूँगी और एक बार फिर से मैं मिक्स कर लूँगी। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए 5 मिनट्स रखना ज़रूरी है, इसलिए मैंने कवर करके रखी थी। अब मैं यहाँ 2 अंडे ले रही हूँ। अब इसमें से एक मिल्क मैं सेपरेट कप में रख दूँगी और मैं इसे कवर कर दूँगी। ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब ईस्ट के मिक्सचर में हम अंडे ऐड कर देंगे। उसमें हम बटर भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ मेजर करके ले रही हूँ। 30 ग्राम्स बटर मैंने यूज़ किया है। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जितना मिक्स करेंगे उतना आपकी ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी बनेगी। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मैं अब इसी में ऐड करूँगी 2 चम्मच शुगर। आप चाहे तो 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से फिर से मिक्स करूँगी। आप इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड करिएगा, मैंने ऐड नहीं की हूँ। आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करिएगा। अब मैं इसी में आटा छान कर लूँगी। मैंने 250 ग्राम्स ऑफ फ्लोर लिया है आटा। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से छान लीजिएगा कि कोई भी दाने या लम्स कुछ ना रहे इसमें। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेजर करके ली हूँ। तो आप ब्रेड ज़्यादा बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फोल्ड एंड कट में मिक्स करेंगे। आप इसी तरह मिक्स करिएगा स्पैचुला से। आप एक बार फोल्ड करिए और फिर कट करिए, फोल्ड करिए, कट करिएगा। मैं फोल्ड एंड कट करते जाऊँगी। उसके बाद मैं हाथों से इसे अच्छे से नरम करूँगी, स्मूथ करूँगी आटे को, कि हम जितना नीट करेंगे डो को उतना हमारा डो सॉफ्ट होगा और फ्लफी होगा जब हमारी ब्रेड बनकर तैयार होंगी। तो आप इसे अच्छे से डो को मसलिएगा, नीट करिएगा। डो को अच्छे से आप जितना मसलेंगे उतना आपका डो सॉफ्ट होगा, फ्लफी होगा। मैं अपने हाथों से अच्छे से नीट करूँगी डो को, तो आप भी इसी तरह करिएगा। अपने हथेलियों से इसे अच्छे से मसलिएगा कि डो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। धीरे धीरे से आप एक 5-10 मिनट्स उसे स्मूथ करिएगा डो को। ब्रेड बनाने में थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन घर की चीज़ों से जो हेल्दी हाइजीन से जो हम बनाते हैं वो बेस्ट होता है। बाहर की जो ब्रेड हम लाकर खाते हैं, ये घर की आप बनाइए और हेल्दी रहिए। अब मैं यहाँ पे डो को एक राउंड बॉल शेप में बना दूँगी। हम बाउल को ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर देंगे और हम इसे डो के ऊपर भी अच्छे से थोड़ा ऑयल ब्रश कर देंगे, ग्रीस करके रख देंगे। ऑयल डो के ऊपर अच्छे से ब्रश करिएगा कि मतलब आटा कड़क ना हो जाए। अब इसे हम कवर करके 1 आवर के लिए साइड में रख देंगे। अब हम 1 घंटे के बाद चेक करेंगे कि आटा अच्छे से ऊपर तक फूल गया है। अब हम उसमें से एयर निकालेंगे, उसे अच्छे से डो को फिर से मसलेंगे। 5 मिनट्स के लिए हम अच्छे से उसे मसलेंगे, स्मूथ करेंगे। उसके बाद हम डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
और इसके बाद रोल आउट करेंगे, इसे अच्छे से हम बेलेंगे। यहाँ थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मेहनत जितनी करेंगे अब हमें फल भी उतना अच्छा मिलेगा। थोड़ी सी मेहनत है, उसे हम अच्छे से मस लेंगे। आप देखिएगा मैं डो को कितनी बार मसलते जा रही हूँ, स्मूथ करते जा रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा ऑयल ग्रीस भी कर रही हूँ, फिर थोड़ा नीट कर रही हूँ। आप देखिएगा, आप इसी तरह बनाइएगा, आपकी ब्रेड भी फ्लफी और अच्छे से फूल कर आएगी। हम ब्रेड बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। 2 डेज़ में या 3 डेज़ में हम बनाकर एक साथ रख सकते हैं और इसे 1 वीक या 2 वीक्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। एज ए स्नैक में हम खा सकते हैं चाय के साथ, या फिर हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट खा सकते हैं दूध के साथ। यहाँ मैंने इंग्रेडिएंट्स कम यूज़ किए, थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मेजरमेंट आप डबल कर दीजिएगा। ये मैंने बनाई थी, लेकिन एक 5-10 मिनट्स में सारी ब्रेड ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं एज ए स्नैक। इन्हें या तो खाली हम दे सकते हैं या फिर हम चाय में डिप करके खा सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ मैंने डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी हूँ। अब मैं एक पार्ट को उसी बाउल में कवर करके साइड में रख दूंगी और मैं दूसरा डो लूँगी, उसे अच्छे से बॉल बनाऊंगी, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करूंगी और उसे अच्छे से बेलूंगी मैं। इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, ज़्यादा पतला मत करिएगा, ज़्यादा पतला मत करिएगा। हम इसे थोड़ा मोटा ही रखेंगे कि जब हम इसे रोल करें तो ये फट ना जाए। अब मैं इसमें बटर अच्छे से स्प्रेड करूँगी, पूरे सरफेसेस में अच्छे से लगाऊंगी। आप चाहे तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे बटर यूज़ करूँगी। बटर को हम पूरे कॉर्नर्स में, पूरे एजेस पे हम अच्छे से लगाएंगे, उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। हम स्प्रेड करने के बाद हम इसे धीरे धीरे से रोल आउट करना स्टार्ट करेंगे। जब हम इसे रोल करेंगे तो इसे धीरे धीरे से रोल करिएगा और थोड़ा अंदर से टाइट करते जाइएगा। जब हम रोल करते जा रहे हैं तो थोड़ा अंदर टाइट करना पड़ेगा, वरना एयर आकर उसमें से जब हम कट करेंगे तो ये सही से फूलेगी नहीं। थोड़ा टाइट आप अंदर से रोल करते जाइएगा, थोड़ा प्रेस करके उसे रोल करते जाइएगा। यहाँ देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, आप भी इसी तरह करिए धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़ी भी बना सकते हैं ब्रेड, या आप पीसेस में भी कर सकते हैं। यहाँ मैं छोटे बच्चों के लिए बना रही थी, इसीलिए मैं स्मॉल पीसेस में कर रही हूँ। अब मैं इसे नाइफ से इसे कट करूँगी। आप चाहे तो मोटा रख सकते हैं, आप चाहे तो जिस तरह आप बनाना चाहते हैं, आपको जिस तरह बनाना पसंद है आप उस तरह आप कट करिएगा, बनाइएगा, कोई मसला नहीं है। मैं ये ब्रेड एयर फ्रायर में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने एक बटर पेपर लिया और उस बटर पेपर के ऊपर मैंने बटर अच्छे से ग्रीस कर दी हूँ। साइड्स में कॉर्नर पे मैं बटर अच्छे से इसे ब्रश कर रही हूँ। अब मैं इसी में ब्रेड के पीसेस एक एक करके सेट होने के लिए रखूँगी। धीरे धीरे से आप एयर फ्रायर में या आप ओवन में बना रहे हैं, आप किस में भी बना रही है, आप ट्रे में से सेट करके रख सकते हैं 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए। मैं यहाँ एयर फ्रायर में रखती हूँ। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, ओवन नहीं है, तो आप किसी गैस पे कोई कढ़ाई ले लीजिएगा, उसे प्री हीट होने के लिए एक 5 मिनट्स आप लिड क्लोज करके रख दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी ट्रे या प्लेट में आप अपनी ब्रेड सेट करिए, उसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने दीजिएगा। अब आप उस ट्रे को आप कढ़ाई में 25 to 30 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे बेक करिएगा। जब धीमी आंच उसे नीचे से लगेगी तो वो ब्रेड अच्छे से बेक होना स्टार्ट होगी। 25 to 30 मिनट्स आप रखिएगा, बीच बीच में चेक करते जाइएगा। मैं यहाँ पे एयर फ्रायर में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे प्री हीट होने के लिए 5 मिनट्स के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड सेट करी हूँ।
5-10 मिनट्स के लिए इसी तरह मैं रेस्ट होने के लिए रखूँगी। अब मैं यहाँ पे डो का सेकेंड पार्ट यूज़ कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से बेलेंगे। इसके ऊपर हम बटर अच्छे से ग्रीस करेंगे और धीरे धीरे से इसे रोल करेंगे। टाइटली हम अंदर से इसे रोल करते हुए इसके एजेस को हम अच्छे से दबाएंगे ताकि वो फूले ना। इसके ऊपर अच्छे से हम बटर स्प्रेड कर देंगे। सेम प्रोसेस रिपीट करना है जैसे हम फर्स्ट वाले में हमने की थी, उसी तरह हम इसे भी बनाना है। रोल करेंगे, फिर कट करेंगे, 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। स्टार्टिंग में मैंने 2 अंडों से एक येल्लो साइड में रख दिया था, उसे हम अब यूज़ करेंगे। उसमें 2 टीस्पून दूध डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ब्रेड के ऊपर ब्रश करेंगे ताकि वो दिखे भी अच्छा और स्मेल भी अच्छी आए। सारी ब्रेड मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर में रेस्ट होने के लिए 5 मिनट्स के लिए 2-3 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए रख दी थी। उसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर हम येल्लो और ब्रेड का मिक्सचर इसे अच्छे से ब्रश करेंगे हम। मैं पूरे कॉर्नर्स में इसके ऊपर साइड्स पे अच्छे से ब्रश कर रही थी कि कोई भी जगह कोई भी साइड छूटे ना। अच्छे से इसे ब्रश करना है। ब्रश करने बाद मैं इसे 160 डिग्रीज पे 30 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रखूँगी। ट्रस्ट में जब ये बन रहा था इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त और बहुत ख़तरनाक इसकी खुशबुएँ आ रहे थे। आप यकीन मानिए, आप एक बार अपने घर में बनाइएगा। इसकी जो स्मेल आती है ना जैसे बेकरीज में आती है उसी तरह एग्जैक्टली पूरे घर में खुशबू फैल रही है। आप एक बार घर में बनाइएगा, ट्राई करिएगा कि घर का हर चीज़ हेल्दी एंड हाइजीनिक होता है। बाहर का हम जो मंगाते हैं टेम्परेरी खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे हम खा नहीं सकते। तो इस तरह आप एक बार बनाइएगा। मैंने यहाँ ब्रेड को एयर फ्रायर में रखती हूँ 30 मिनट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं 30 मिनट्स के बाद में। तो देखिए यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए। इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह बना। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट्स के लिए रख दूँगी। उसके बाद हम इसे प्लेट में डिश आउट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पीस को तोड़कर भी बताती हूँ कि अंदर तक अच्छे से पका हुआ फ्लफ़ी है, बहुत ही टेस्टी खाने में भी। जब मैंने इतना बनाने के लिए टाइम लगाई हूँ, लेकिन खाने के लिए 5 मिनट्स में ख़त्म हो चुकी थी। आप भी अपने घर में बनाइए, हेल्दी, सिंपल। हर किसी के घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। दूध, अंडा, ये आटा वगैरह तो हर किसी के घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अवेलेबल तो होती ही है। तो आप भी अपने घर में ट्राई करिए और मुझे बताइए कि किस तरह बनी। आप मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।
और आप भी अपने घर में इसी तरह रेसिपी बनाइए, ट्राई करिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि आप बनाए तो किस तरह बनी और कौन कौन सा रेसिपीज आप देखना चाहते हैं कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।